सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे जीसीटी कोयंबटूर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयंबटूर की। तो जीसीटी कोयंबटूर हमारे कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1945 में। अगर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2022 में इन्हें 160 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई थी। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो जीसीटी कोयंबटूर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 736 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 532 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 में ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 72% के आसपास रहा। वहीं सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 2022 में लगभग 5 एलपीए बन रहा है। बात कर ले अगर सभी ब्रांचेस के प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो आप देख सकते हो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 94.55% और बाकी सारे ब्रांचेस भी आप देख सकते हो लगभग एक डिसेंट हमें प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल जाता है। बट अगर यहां पर आप ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे तो 79.96% यानी कि लगभग 80% है। और मैंने शुरू में 72% बताया क्योंकि जब मैं एनआरएफ डेटा शेयर करता हूं वहां पर होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग, यानी कि कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और एक्चुअल जब हमारा ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज जो भी सारी चीजें कैलकुलेट होती है, जो आपको बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, वो आपका ये फॉर्मूला से कैलकुलेशन नहीं होता। वो आपका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट। तो ये वाला डेटा आपका जो एक्चुअल स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनसे कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा होता है जो हमने एनआरएफ रिपोर्ट में देखा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से ऑफ कोर्स मेजॉरिटी पोर्शन जो होगा प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं अप्लाई ही नहीं करते हैं, रजिस्टर ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें या तो फर्दर स्टडीज करनी होती है, या तो एमबीए का प्रिपरेशन कर लेंगे, या फिर वो किसी गेट का एग्जाम देना है, पीएसयू में डायरेक्टली चले गए, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं होते। बहुत सारे कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है 7 सीजीपीए, 7.5 सीजीपीए, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। अब जिनका 6, 6.5, 5 रह गया तो बहुत सारे कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। तो ये सारे डेटा को हम हटाकर फाइनली आपका जब प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये डेटा देखते हो आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो उस हिसाब से लगभग 80% हमें प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो रहे हैं, उस हिसाब से 72% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बात कर ले अगर हाईएस्ट पैकेज की, तो देख सकते हो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 एलपीए का रहा, और बाकी सारे भी आप देख सकते हो। तो अगर हाईएस्ट पैकेज इस प्रकार का है, तो एवरेज पैकेज देख ही रहे हो, मीडियम सैलरी 5 एलपीए है, तो एवरेज पैकेज भी कुछ 5 से 6 एलपीए के आसपास रहा होगा। तो बहुत ज्यादा कुछ बढ़िया मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं बोलूंगा, डिसेंट है, ओके है। मतलब इस प्रकार का है कि अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट वो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट ही होगा। मतलब बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते। बट देखिए, अगर आप ऑफ कैंपस फाइट मार रहे हो तब आपके लिए कॉलेज कहीं बैरियर नहीं बन रहा होता, क्योंकि ऑफ कैंपस पूरा आपके प्रिपरेशन के ऊपर है, किस प्रकार आपका प्रिपरेशन रहा है, और खासकर अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना हो। तो बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% मार्क्स भी चल जा रहे होंगे। देन क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आप टीएनईए, अगेन टीएनईए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें आपके क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं, जिसमें होम स्टेट, अदर स्टेट सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होते, तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पा रहे होंगे। बट हमें कोई मैनेजमेंट कोटा देखने को नहीं मिल रहा होता है। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जीसीटी कोयंबटूर 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1717 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। और ये जो आप कट ऑफ रैंक्स देख रहे हो, ये रैंक्स बेसिकली आपके वही क्लास 12 के कन्वर्टेड रैंक्स है, क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर जो आपका मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी जो भी है, सभी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन मेस फी के बारे में स्टूडेंट्स ने बताया है, किन्हीं ने बताया 2000 पर मंथ लग रहा होता है, किन्हीं ने बताया 2500 पर मंथ लग रहा होता है। तो अगर हम एक रेंज लेकर चले मेस फी के साथ, आपके 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 1.5 से 2 लाख के अंदर अंदर निपट जा रहा होगा। तो काफी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा जीसीटी कोयंबटूर, आपकी कोयंबटूर तमिलनाडु में
111 एकड़ 111 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस प्रकार की आपको फैसिलिटीज जो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आप एक्सपेक्ट करते हो उससे बढ़िया आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अन्ना यूनिवर्सिटी में बढ़िया बढ़िया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखें, उनसे अगर कंपेयर करते हो तो निराशा हाथ लगने वाली। उस प्रकार का एकदम हाईटेक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल सा कैंपस है, ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो वेल मेंटेन्ड प्रॉपर ग्रीनरी होगी तो उस प्रकार की चीजें नहीं है। मतलब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन अगर आप सोचोगे बहुत बढ़िया एम्बियंस, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें नहीं है। जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से नाराज हैं, तो वही कुछ स्टूडेंट्स अगर ये मानकर चल रहे कि हम स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं, फीस स्ट्रक्चर भी कम है, प्लेसमेंट्स भी उतना बढ़िया नहीं है, अगर ये सारी चीजें जो स्टूडेंट्स अज्यूम करके चल रहे हैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप भी ये मानकर चलो कि स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी उतना बढ़िया नहीं है, फीस स्ट्रक्चर भी हमारा कम है, उस सबसे अगर हमें ये कॉलेज मिल पा रहा है तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की उम्मीद कर सकते हैं उनके हिसाब से कॉलेज अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। बट वही बात है, अगर आप बढ़िया बढ़िया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑफकोर्स मैं वीआईटी वेल और बिट्स पिलानी के लेवल पर भी नहीं जा रहा हूं, आईआईटीज एनआईटीज के लेवल पर भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनसे नीचे भी जो मैं बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, चाहे आप कॉमेड के वाला ही ले लो, आरवीसी, एमएस रमैया, इन सब के बराबर का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज लाइक आपको चाहे ऑडिटोरियम हो गए, स्मार्ट क्लासेस वाले क्लासरूम्स हो गए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती है। ऑडिटोरियम आपके 850 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला सिटिंग कैपेसिटी दे रहा होता है, तो यही सारी कुछ बेसिक बेसिक हमें फैसिलिटीज देखने को मिल जा रही होती है। अगर बात कर ले हॉस्टल्स की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 सीटर रूम मिलेगा, सेकेंड और थर्ड ईयर में 4 सीटर रूम और अगेन फोर्थ ईयर में 3 सीटर रूम। लेकिन किन्हीं स्टूडेंट्स ने 5 सीटर रूम भी बताया है। स्टूडेंट्स ने बताया है कि गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल्स है वो ज्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू बॉयज हॉस्टल। और इसी के साथ जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में जाते हो, हॉस्टल की सिचुएशन धीरे धीरे डाउनग्रेड होती है, डिग्रेड होती है। और अगर इसी के साथ बात कर ले लाइक मेस का खाना किस प्रकार है, तो स्टूडेंट्स तो नाखुश नजर आए हैं, मतलब उन्हें बढ़िया पसंद नहीं आया, एवरेज से भी खराब बता रहे स्टूडेंट्स मेस का खाना। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो एवरेज बता रहे, लाइक बहुत सारे कॉलेज में हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स एवरेज बताते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज से बढ़िया बताते हैं, तो उन्हें हम एवरेज से ऊपर ही लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में कुछ ने एवरेज बताया, कुछ ने एवरेज से नीचे बताया, तो इसे हम एवरेज से नीचे ही लेकर चल रहे होंगे। और अगर बात कर ले कैंटीन की, तो ये सारी चीजें तो बेसिक बेसिक नॉर्मल आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके मेस के खाने के साथ उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे होते। कैंटीन वगैरह जो भी बाहर का खाना हुआ, यही सारी चीजों के साथ जिनके पास थोड़ा बहुत बजट है तो ये सारी चीजें चल रही होती है, जो कि आपको नॉर्मल अमूमन हर लगभग कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिनका मेस का खाना थोड़ा बढ़िया होता है उनमें फ्रीक्वेंसी, बाहर खाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, बट होती जरूर है, क्योंकि आप चाहे कितने भी बढ़िया मेस की बात कर लो, आपको घर का खाना वाला टेस्ट कभी नहीं मिलने वाला। बस देखना जरूरी ये होता है कि आपका कम से कम तबीयत ना खराब हो रहा हो, वरना टेस्ट तो आप मेस के खाने से चाहे कितना ही बढ़िया हो उतना कुछ खास नहीं मिलने वाला। हाँ, कभी कभार कुछ बढ़िया बन गया वो अलग बात होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मेस का खाना एवरेज देखने को मिला। चाहे हॉस्टल फैसिलिटीज की बात हो गई हो, स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नजर नहीं आए हैं, कुछ कंप्लेन्स ही दे रहे हैं, तो आपको एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टाइप की फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो लगभग हर प्रकार के आपको जो डिसेंट मेजर स्पोर्ट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। बट वही बात है, अगर आप लगभग हर छोटे से बड़े प्रकार के बहुत एक बढ़िया एम्बियंस के साथ, बढ़िया एनवायरमेंट, बढ़िया एटमॉस्फेयर के साथ सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सोच रहे हो, जैसे आप आईआईटीज एनआईटीज या फिर टॉप के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ढूंढ रहे हो, उस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। लेकिन निराश भी नहीं होने वाले हो। अगर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए, फैसिलिटीज थोड़ी बहुत चाहिए, ये सारी चीजें लगभग हर जो मेजर स्पोर्ट्स है उन सभी चीजों के लिए हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ बात कर ले अगर हमारे इवेंट सोसाइटी स्टूडेंट्स क्लब की, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ जो एक नॉर्मल एक एवरेज कॉलेज से जो भी टेक्निकल क्लब्स एंड कल्चरल क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स तो समझ ही रहे हो, जो भी आपके कार मॉडलिंग्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ क्लब्स हो गए, कोडिंग क्लब्स कुछ हो गए, ये सारी चीजें तो मिलती ही मिलती हैं। साथ ही साथ कल्चरल क्लब्स में जो भी आपके डांसिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, लिटरेरी, जो भी ये सारे बेसिक बेसिक क्लब्स है, सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। बात कर ले अगर हम अपने इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो नॉर्मल लेवल पर होता है, बहुत बड़े लेवल पर आपके एनुअल फेस्ट, चाहे कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, ये सब बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, बेसिक होते हैं, आपके अच्छे से कॉलेज लाइफ कुछ एक डिसेंट कट जा रहा होगा। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5.5 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और 14 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जीसीटी कोयम्बटूर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।